लगता है वो फोटो मैरिज सर्टिफिकेट के साथ फोल्डर में चली गई। ओह माय गॉड, ये मैंने क्या किया? पूजा, क्या हुआ बेटी? पापा, मैं पूजा क्या हुआ? बोलो ना क्या हुआ? सॉरी पूजा, आई एम रियली सॉरी कि मैंने तुम्हें तकलीफ पहुंचाई। मैं समझता हूं कि सर्टिफिकेट के तुम्हारे लिए क्या मायने हैं। पूजा, मैं ये भी जानता हूं कि करण की यादों से तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही है। मैंने एक बेटा खोया, तुमने एक पति। बेटी, हम दोनों ने जो खोया ना, हमें कोई लौटा नहीं सकता। फिर भी तुम्हारी तकलीफ मेरी तकलीफ से कहीं ज्यादा है। तुम्हारे और मुन्ना के आने से मेरा दुख तो कम हो गया, लेकिन मैं तुम्हारा दुख कम नहीं कर सकता। आई एम सॉरी फॉर दैट। तो तुम्हारी परेशानी का पहला कारण है दीवान की बेटी कंचन। तुम कंचन से प्यार करते हो, लेकिन वो तुम्हें लिफ्ट नहीं। दूसरा कारण है सिद्धांत, जिसकी वजह से तुम्हारी नौकरी चली गई और तुम दीवान के नजरों में गिर गए। राइट मेरा दोस्त, माय फ्रेंड। लेकिन आज मेरी सबसे बड़ी परेशानी है मेरा अपना बाप, माय डैड। जीना हराम कर दिया उसने। क्या भगवान, किसी को ऐसा लालची बाप मत देना। वेरी ग्रीडी है। अरे भाई, तुम्हारे बाप और तुम्हारे बीच क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम? हाँ, मेरे डैडा की नजर दीवान साहब की प्रॉपर्टी पर है। वो दीवान साहब का इकलौता बेटा था ना, करण, जो आर्मी में था, कश्मीर फ्रंट पे शहीद हो गया। मेरे डैडा का सपना था कि वो धीरे धीरे दीवान साहब के बिजनेस पर कब्जा कर ले, और फिर वो बुढ़ा, मेरा मतलब है दीवान साहब की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। ऐसे में मेरा डैडा का सपना पूरा होता नजर आ रहा था। और हाँ, वो तो ये चाहते थे कि मेरी शादी कंचन से हो जाए। जानते हो क्यों? क्योंकि इस वक्त कंचन जो है दीवान साहब की जायदाद की इकलौती वारिस है। मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्यों? हाँ, वो कमबख्त
पूजा न जाने कहां से टपक पड़ी। पूजा? अरे पूजा दीवान साहब के बेटे करण की विधवा। अब न जाने करण ने कब उससे शादी की, कहाँ की। अरे उसकी मौत के बरसों बाद जो है अरे अभी कुछ ही दिनों पहले दीवान साहब को पता चला वो पूजा के बारे में। तो जानते उन्होंने क्या किया? वो गए और पूजा और उसके बेटे को घर ले आए। अब पूजा का बेटा दीवान साहब की दौलत का अकेला वारिस हुआ कि नहीं? रतन, मेरे गंदे कपड़े निकाल कर कबर्ड से मेरे कपड़े धुलवा देना। और बाथरूम का शावर चल नहीं रहा है, प्लम्बर को बुला के इसे ठीक करवा दो। हाँ जी। और दोनों काम आज ही हो जाने चाहिए, समझे? हाँ जी। आई एम सॉरी रतन। इसका मतलब है कि आपको शादी से एतराज नहीं है। मैंने कुंवारी रहने का प्रण नहीं लिया रतन, लेकिन फिलहाल मैं शादी करने का इरादा नहीं रखता। मेरी समझ में नहीं आता, कोई खास वजह है? कुछ दिन पहले एक लड़की के साथ मेरी शादी तय हुई थी। हम बारात लेकर उसके घर तक पहुंचे ही थे, मगर मुहूर्त के कुछ मिनट पहले वो लड़की घर छोड़कर भाग गई। इस तजुर्बे के बाद मैं शादी के नाम से डरता हूँ। तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन एक बात कहूंगा, जो लड़की आप जैसे इंसान को छोड़कर शादी के मंडप से भागी है ना, वो अब भागी है। मैं तो कहूंगा पागल है वो। खैर जो भी हो, आइंदा हम शादी के बारे में बात भी नहीं करेंगे। फिलहाल मैं इस बारे में सोचना भी नहीं चाहता, समझे? नहीं सोचना चाहते तो ना सोचिए, लेकिन लड़की के बारे में आप जरूर सोचते हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे सब मालूम है, आपकी जिंदगी में कोई ना कोई लड़की जरूर है। क्या बकवास कर रहे हो? तुमने मुझे लड़की के साथ कब देखा है? लड़की के साथ नहीं देखा है, मगर क्या? एक मिनट रुकिए। ये देखिए, ये क्या है? ये किसका? ये ड्रेस तुम्हें कहां से मिली? धोबी लाया था आपके कपड़ों के साथ जब आप मुंबई गए थे। किसका है बताया नहीं आपने भाई? ये ड्रेस एक्चुअली मुझे मालूम है, ये जो है कंचन बिटिया का है। जी नहीं, ये पूजा जी का ड्रेस। पूजा मैडम दीवान साहब की बहू रानी? हाँ, जब हम ट्राइबल साइड पे गए थे तब उन्होंने ये ड्रेस पहना था। मेरे बैग में रह गया होगा, मैं उन्हें आज ही लौटा देता हूँ। तुम एक काम करो, तुम इसे पैक करके लाओ, और साथ में दादी माँ ने अचार दिया है, वो भी लेकर आना। अच्छा ठीक है। पी ले पी ले पी ले। रंदे दोस्त, मैं कंचन से सचमुच प्यार करता हूँ, दिल से प्यार करता हूँ। लेकिन जब से मुझे पता चला है कि वो मुझे लाइक नहीं करती ना, मेरे दिल के छोटे 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 टुकड़े हो चुके। लेकिन मेरे डैडा को इसकी कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं। उसको तो सिर्फ इस बात की फिक्र है कि कहीं दीवान साहब की जायदाद उसके हाथ से ना निकल जाए। जानते हो क्यों? क्योंकि दीवान साहब ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी पूजा के नाम ट्रांसफर करने का फैसला कर दिया है। पूजा के नाम? हाँ, पूजा के नाम। वो जो है वो मुंबई से जाके अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले आई है। मैरिज सर्टिफिकेट? हाँ, अब कानूनी तौर पे पूरी जायदाद पूजा के नाम होने वाली है।
क्या यही वो पूजा है? अरे हाँ, यही तो है मेरी तकदीर की दुश्मन पूजा। हाय। हाय। अब सॉरी आपको वेट करना पड़ा। मुन्ना सुबह से रो रहा था, उसे सुला रही थी मैं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। आपका कुछ सामान मेरे पास पड़ा था, उसे लौटा रहा हूँ। मेरा सामान? हाँ, इस पैकेट में है। अच्छा, ये सामान याद है ना आपको? मैं कैसे भूल सकती हूँ, खासकर आपको उस ड्रेस में, लुंगी और बहू, अगर हंसी मजाक खत्म हो गया हो तो बच्चे के लिए जरा दूध बना दो। दूध तो कब से ठंडा हो गया होगा, पर तुम्हें कोई परवाह ही नहीं है। अरे बच्चा सुबह से रो रहा है, कोई फिक्र है उसकी? कंचन, 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 आई लव यू। डैडा, आई हेट यू। कंचन, मुझे दीवान साहब की दौलत से कंचन चाहिए, और डैडा आपको दीवान साहब की प्रॉपर्टी चाहिए। बेटा नहीं, आई हेट यू डैडा, आई हेट यू। देख 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 देख, अब तुझे घर जाना चाहिए, बहुत रात हो गई। हाँ, अब तू घर जा। हाँ, बहुत रात तक मुझे घर जाना चाहिए। वेरी गुड, गुड नाइट। अरे दोस्त, वो जब हम मिले थे तो तुम कुछ पूछ रहे थे ना, किसी के बारे में। किसके बारे में पूछे? तुम भूल गया। हाँ, तुम पूछे। कंचन 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 के बारे में पूछा था। वो वैसे भी तुमने मुझे सब कुछ बता दिया। सब कुछ बता दिया। हाँ, तुम कंचन के बारे में क्यों पूछ रहे थे यार? टेल मी ना, व्हाई? वो इसलिए क्योंकि मेरी बहन कंचन के साथ बॉडी में पड़ती थी। अरे वाह, फिर तो तुम्हारी बहन मेरी हेल्प करेगी ना कंचन देख से शादी में। देख, अभी बहुत रात हो गई, अभी तू घर जा। चल 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 चल। अरे दोस्त, योर सिस्टर, माय सिस्टर, हाँ, माय कंचन, ओनली माय कंचन। हाँ, तुम्हारी सिस्टर हेल्प करेगी ना मेरी कंचन। देख, जब मेरी बहन आएगी तो मैं तेरे बारे में बात करूंगा। हाँ, ठीक है, अब तू घर जा। अरे दोस्त, तुम बहुत स्वीट, लेकिन तुम्हें तू एक काम करना, तू घर अरे जा ना यार। अरे दोस्त, तुम समझ। अरे जाना यार। अच्छा, तो दीवान की करोड़ों की जायदाद की मालकिन बनने वाली है चांदनी, पूजा बनकर। यूं समझ लो कि लॉटरी लग गई, और लॉटरी ही नहीं, सुपर बम्पर ड्रॉ। अब करोड़ों की जायदाद के साथ हमेश की जिंदगी गुजारेगी। वो सिद्धांत आए थे। हाँ? और वो मेरे लिए कुछ छोड़कर गए। वो अचार जो उनकी दादी माँ ने भेजा है। कुछ पड़ा तो है माँ। और ये क्या है? ड्रेस? वाह, इट्स सो ब्यूटीफुल। मेरे लिए ड्रेस? ओह माय गॉड, सिद्धांत मेरे लिए ड्रेस लाए। बुआ, आप मेरे
देखा सिद्धांत मेरे लिए ड्रेस लाए। वो isn't this beautiful? कंचन मेरी कैसी लग रही है? अच्छा आप छोड़िए, मैं भाभी को पूछी। भाभी, भाभी, कंचन, भाभी। ये लड़की बात समझ ही नहीं रही है। थैंक गॉड, बाल बाल बच गई मैं आज। मगर वो तस्वीर आखिर गई कहाँ? मैरिज सर्टिफिकेट की फोल्डर में तस्वीर नहीं थी। इसका मतलब इसी कमरे में कहीं होगी। मुझे उसे ढूंढकर छुपा देना चाहिए। भाभी, 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 देखिए, isn't this beautiful? भाभी ये ड्रेस सिद्धांत लाए हैं मेरे लिए। अब आप ही बताइए, अगर सिद्धांत को मुझसे प्यार नहीं होता तो वो मेरे लिए तोहफा क्यों लाते? भाभी, आई एम सो श्योर सिद्धांत इज मैडली इन लव विथ मी। कितनी खूबसूरत ड्रेस है, आई जस्ट लव इट। मैं कंचन का दिल कैसे तोड़ूं? कितनी खुश है बेचारी। कैसे कहूं कि वो गलतफहमी का शिकार है? कैसे बताऊं इसे कि ये ड्रेस मेरे लिए है? भाभी, कितने शर्मिला है सिद्धांत, मेरे लिए ड्रेस ला और मुझे का नहीं बताया। भाभी, isn't he very sweet? I just love him too much, भाभी। I just love him too much। मैं भी देखकर आती हूँ ये ड्रेस मुझ पर कैसी लगती है, ओके? क्या हो रहा है कंचन बेटा? बुआ, मैं देख रही हूँ सिद्धांत जो ये मेरे लिए ड्रेस लाए हैं मुझ पर कैसे लगी। लेकिन ये ड्रेस तो मैंने सिद्धांत को पूजा को गिफ्ट करते देखा था। हाँ बुआ, तो सिद्धांत ने ये ड्रेस भाभी को मुझे देने के लिए दी होगी, है ना? एक बात पूछो तुझसे, तू सिद्धांत को पसंद करती है? बुआ, मैं नहीं। जी बुआ। लेकिन बेटा मुझे ऐसा लग रहा है कि पूजा और सिद्धांत के बीच में कुछ चल रहा है। बुआ, ये अब कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही हैं? भाभी के बारे में आप ऐसे सोच भी कैसे सकती है बुआ? अरे भाभी तो सिद्धांत को लेकर मेरी मदद कर रही है। मेरे दिल में सिद्धांत के लिए जो फीलिंग्स हैं वो भाभी ने तो जाकर सिद्धांत को बताई हैं। अरे तू कितनी भोली है, कितनी नादान है। वो सिद्धांत तक तेरी फीलिंग्स नहीं पहुंचा रही है, बल्कि तुझे सिद्धांत से और हमें इस प्रॉपर्टी से अलग कर रही है। बुआ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? अरे तेरे पापा ने और मेरे भोले भाले भैया ने ये सारी प्रॉपर्टी पूजा के नाम करने की सोच ली है। हाँ, तो सही तो किया पापा ने। इसमें गलत क्या है? अरे क्या हो रहा है तुम लोगों को? अंधे हो गए हो क्या? ऐसा क्या जादू कर दिया उस लड़की ने? अरे इतना विश्वास, ये जितना बड़ा विश्वास उस पे कर रहे हो ना, उतना बड़ा धोखा खाओगे, कह देती हूँ।